मोहतरम असातिज़ा, खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम इब्तिदाई जमातों में पढ़ने के लिए दरकार अहम महारतों पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम उन अमली तरीकों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से हम अपने तलबा में पढ़ने की बुनियादी महारतें पैदा कर सकते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन या सुनकर समझना वो अहम महारत है जो पढ़ने की दीगर महारतों के लिए बुनियाद की हैसियत रखती है। सुनकर समझने की महारत और पढ़कर समझने की महारत के दरमियान निहायत गहरा ताल्लुक है। जब तलबा कोई भी इबारत सुनकर समझने लगते हैं तो दरअसल उनमें अल्फाज पढ़ने और पढ़कर समझने की महारतें भी साथ साथ पैदा होती हैं। जब तलबा कोई भी कहानी या इबारत सुन रहे होते हैं तो उसे समझने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। मसलन पेशन गोई करना, यानी ये बताना कि कहानी या इबारत में आगे क्या होने वाला है, और साथ ही गुज़िश्ता महारतों या मालूमात का इस्तेमाल करना वगैरह। इसी तरह पढ़कर समझने के लिए भी वो यही तरीके इख्तियार करते हैं। सुनने का अमल तलबा को कहानी या इबारत से मुताल्लिक नए अल्फाज और उसकी साख्त से मुतारिफ करवाता है। मसलन जब वो कहानी में सुनते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है या फिर के और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे, तो उन्हें मालूम होता है कि कहानी किस तरतीब पर चलते हुए मुकम्मल होती है। रीड अलाउड या बुलंद खानी, दूसरे अल्फाज में कहानी को पढ़कर सुनाना, दरअसल बच्चों को कहानी में छपी हुई मालूमात जो मतन और तस्वीर पर मुश्तमिल होती है को समझने में मदद फराहम करता है। इससे बच्चों में किताबों से दिलचस्पी में इजाफा होता है। लिहाजा पढ़कर सुनाना दरअसल बच्चों में किताबों से लगाव और उनमें किताब दोस्ती को परवान चढ़ाने का निहायत अहम जरिया है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यानी सौती आगही से मुराद वो महारत है जिसमें बच्चे अल्फाज सुनकर उसमें मौजूद हरूफ की आवाज़ों की शनाख्त करते हैं। ये महारत उन्हें मुख्तलिफ हरूफ की आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनाने में मदद देती है, जो पढ़ने की महारतों में निहायत अहम की हामिल है। आइए हम देखते हैं कि हम बच्चों को ये महारत कैसे सिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ मछली पर गौर करते हैं। सबसे पहले इस लफ्ज़ की आवाज़ों को अलग अलग अदा कीजिए, यानी म, छ, ली। अब इन आवाज़ों को आपस में जोड़कर मछली अदा कीजिए, यानी म, छ, ली से मिलकर बना है मछली। अल्फाज की इस तरह मश्क करने से बच्चे हरूफ की आवाज़ों को तोड़ और जोड़कर अदा करना सीखते हैं। इस सरगर्मी को दिलचस्प बनाने के लिए आप रोज़मर्रा की मुख्तलिफ अशिया की तस्वीर पर मुश्तमिल कार्ड्स या आसान और सादा खेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सरगर्मी में बच्चों का शौक़ और तवज्जो बरकरार रखने के लिए आप मुख्तलिफ गाने, खेल या दीगर दिलचस्प सरगर्मियाँ शामिल कर सकते हैं जो उन्हें हरूफ की आवाज़ों को शनाख्त करने और फिर उन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाने में मदद करे। अल्फ़ाबेटिक नॉलेज या अल्फ़बाई मालूमात से मुराद बच्चों को मुख्तलिफ हरूफ की शनाख्त और उनसे मुताल्लिका दुरुस्त आवाज़ की अदायगी सिखाना है, ताकि वो हरूफ की दुरुस्त आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ अदा कर सकें। बच्चों को हरूफ और उनकी आवाज़ों की पहचान करने और उन्हें मिलाना सिखाने के लिए आप हरूफ के कार्ड्स या चिपकने वाले हरूफ, जिसे मैग्नेटिक हरूफ भी कहते हैं, का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और ऐसा खेल खेल सकते हैं जो बच्चों को ये महारत सिखाए। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ बिल्ली के हरूफ पर गौर करते हैं। इस लफ्ज़ के पहले हरूफ की आवाज़ क्या होगी? तलबा के साथ इन सरगर्मियों की रोज़ाना मश्क उन्हें हरूफ की पहचान और उनकी दुरुस्त आवाज़ अदा करना सिखाएगी और वो बआसानी हरूफ जोड़कर नए अल्फाज अदा कर पाएंगे। जब बच्चे हरूफ की दुरुस्त आवाज़ों की पहचान करना और उन्हें मिलाकर लफ्ज़ अदा करना सीखेंगे तो नतीजे के तौर पर वो अल्फाज सुन या पढ़कर दरअसल अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करना शुरू हो जाएंगे। किसी भी मतन या इबारत को समझने के लिए वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाजिम है कि तलबा ज़्यादा तादाद में अल्फाज और उनके मानी समझते हैं। बच्चों को पढ़कर सुनाने या उन्हें ख़ुद पढ़ने देने के लिए ऐसी किताबों का इंतखाब कीजिए जो उनकी आम जिंदगी से मुताबिकत रखती हो, जैसे मकामी सकाफ़त और रिवायात से जुड़ी कोई लोक कहानी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलती जुलती दूसरी कहानियाँ। तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तरीक़ाकार अपनाए जा सकते हैं। पहले तरीके में आप बज़ाते ख़ुद उनके सामने नए अल्फाज के मानी वाज़ेह करते हैं, जबकि दूसरे तरीके में बच्चे इबारत को पढ़ते हुए सियाक़ व सबाक़ की मदद से नए अल्फाज सीखते और उनके मानी समझते हैं। तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करने के लिए आप उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं कि वो बोलते और लिखते हुए
नए अल्फाज का इस्तेमाल करें। आप अपनी जमात में नए अल्फाज कैसे सिखाते हैं? इस वीडियो में बताए गए मुख्तलिफ अमली मशकों में से कोई एक दिलचस्प मशक पर अमल करते हुए अगली मर्तबा बच्चों को कोई नया लफ्ज़ सिखाएं तो क्या ही अच्छी बात होगी। फ्लुएंसी यानी रवानी पढ़ने की वो महारत है जिसके ज़रिए आप किसी भी इबारत को मुनासिब रफ्तार और दुरुस्त लबो लहजे के साथ पढ़ने के काबिल होते हैं। तलबा को जोड़ियों या ग्रुप में बुलंद ख़वानी की मशक करवाइए ताकि वो रवानी से पढ़ना सीख सकें। अपने अगले सबक में तलबा को जोड़ियों में पढ़ने की मशक करवाइए और ये देखिए कि ये मशक कैसे उन्हें रवानी से पढ़ने का माहिर बनाती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पढ़कर समझना या उसकी तफहीम दरअसल पढ़ने की तमाम महारतों का हासिल है। ये वो महारत है जिसके ज़रिए आप किसी भी पढ़ी हुई इबारत को समझ पाते हैं। अपने तलबा को पढ़कर समझना सिखाने के लिए पढ़ने के अमल में मुख्तलिफ सरगर्मियों मसलन पढ़ने से कबल कहानी या इबारत से मुतालिक पेशन गोई करने की जानिब मुतवज्जो कीजिए। पढ़ने के दौरान सवाल करने या सवालों के जवाब देने की मशक करवाइए। अब पढ़ना मुकम्मल होने के बाद पढ़ी हुई इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करने की हिदायत कीजिए। पढ़ना बच्चों में समाजी और अखलाकी इक़दार की समझ और उन पर अमल करने की अहमियत को वाज़ेह करता है, क्योंकि वो पढ़ते हुए मुख्तलिफ सकाफ़तों, नज़रियात और इक़दार से वाकिफ़ होते हैं। अपनी जमात के तलबा में पढ़ने से लगाव पैदा करने के लिए आप आज ही से इस वीडियो में बताए गए मुअस्सर तरीक़ों पर अमल कर सकते हैं, चाहे वो पढ़कर सुनाना हो, सौती आगही हो या ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करने की सरगर्मियाँ। इनमें से हर एक महारत की मशक आपके तलबा के पढ़ना सीखने के लिए पहले के बाद अगला कदम बढ़ाने के मानंद होगा।